ये आपको यहाँ पे, अब आपको देखो, यानी कि रेक्टेंगल को आपने स्क्वायर बनाना है, तो जो फिगर होगी वो फिगर आप क्या करेंगे, स्क्वायर का ही बनाएंगे। सॉल्यूशन, मतलब वो रेक्टेंगल नहीं लगना चाहिए, वो आपका स्क्वायर लगना चाहिए, वो फिगर आपको बिल्कुल क्लियर करिएगा। देखो तो अब आपका यू कैन स्टार्ट द कॉर्नर फ्रॉम एनीवेयर ए बी सी डी, ये आपने कर लिया। अब आप जब व्हेन यू आर मेकिंग अ फिगर, जब आप फिगर बना रहे हैं तो साथ ही साथ यू हैव टू वेरी मच कॉन्सेंट्रेट अबाउट द गिवन। इसमें अब आपका क्या हो जाएगा, आपका देखो तो इसमें कि ये गिवन में क्या लिखेंगे, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। आप इसमें ये रेक्टेंगल लिखेंगे आपका ना, देखो दिस। और दूसरी चीज वहीं से आपका देखो डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी, दो चीजें आपको दी हुई हैं केवल में। चेक करिए आपका नाम देखो दस। अब आप क्या करेंगे, डायगोनल को जरा मिला देते हैं। एंगल्स की नेमिंग कर दीजिए आप, ए बी सी लिखने से बढ़िया देखो ना, एंगल्स की नेमिंग कर दीजिएगा, क्योंकि ए सी आपका ये आपका बेसिकली क्या है, ये बाइसेक्टर भी है। इसको 1, इसको 2 आप कहीं भी लिख दीजिए, इसको देखो ना दिस, इसको 3, इसको 4 कर दीजिए आपका ना, देखो दिस, इसको मर्जी आपके देखो, इसको 5, इसको 6 कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं। इसको देखो 7, इसको 8 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जहां पे हमको ये लिखना पड़े डी ए सी लिखना पड़े, वहां पे सिंपल हम 1 लिखते हैं, बस ये याद रखिए। अब रेक्टेंगल पहले क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, याद रखिए हमेशा, रेक्टेंगल इज ऑलवेज ए पैरेललोग्राम। अब आप क्या करेंगे, ये आपने इतना लिख दिया, उसके बाद सी, अब आपका टू प्रूव, तो टू प्रूव में आपका देखो ना, फर्स्ट तो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, जो ऊपर टू प्रूव करना है, और दूसरा डायगोनल बी डी बाइसेक्ट आपका नाम एंगल बी एज वेल एज एंगल, ये आपने इतना लिख दिया सर। कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी डायगोनल्स वगैरह सब मिल चुके हैं, तो कंस्ट्रक्शन तो अब आपका देखो नाउ, अब यहां से आपका देखो ना, ए बी सी डी आपकी यहां से होगी, तो ना दिस, तो फर्स्ट ए बी सी डी, ये देखिए आपका नाम इज ए रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में सबसे पहले आपको देखो ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए डी इज इक्वल टू आपका नाम देखो बी सी। लेकिन रेक्टेंगल आपका क्या होता है, पहले आपका पैरेललोग्राम होता है। बिफोर स्टार्टिंग आपका देखो ना दिस, आप इसको क्या कर सकते हैं, देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी इज पैरेलल टू डी सी भी आप कर सकते हैं। देखो ये अब आपका दिमाग, आपका कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा है आपका ना, देखो दिस, इसका मतलब अब आपका देखो, तो जब पहले फेस में देखिए ए बी इज
CBC and AC is a ट्रांसवर्सल लाइन। अगर आप इसको ध्यान से ऐसे देखें, ये देखिए A D B C, ये देखिए ये पोजीशन है इसकी। ठीक है, तो अब आपका देखो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? दूसरे फेस में जरा इसको देखिए, AB इज पैरेलल टू DC, देखिए AB इज पैरेलल टू DC एंड AC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। अब आपका देखो A B D C, तो देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपने पैरेललोग्राम के बेस पे किया। अब आप देखो ना, अब आइए आप ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये आपका गिवन था और देखो आपका आदेश था ये, यानी कि अब आपकी पोजीशन ये है A B C D। ये पोजीशन है आपकी, गिवन है, और आपका देखो ना AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। मैं नहीं कह रहा हूं, दिस स्टेटमेंट इज प्योरली रिटन हियर। ये देखिए इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और आपका देखो ना एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? AC इज एन एंगल बाइसेक्टर एंड एंगल बाइसेक्टर divides the given angle into 2 equal halves। देखिए कुछ कुछ हो रहा है, चेक कर लीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है। इसका मतलब देखो 2 इज इक्वल टू आपका 3 हो गया। आप देखिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, तो आपका देखो ना 3 से 3, तो देखो 2 इज इक्वल टू आपका 4 भी हो गया। तो अब अगर आपका ना एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाता है, देखिए आपका ना ये, या एंगल 2 इज इक्वल टू आपका एंगल 3 हो जाता है, देखिए आपका ना। अब यहां पे क्या करेंगे आपका देखो ना, फ्रॉम थर्ड फेस में 1 2 3 4, फोर्थ फेस में नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 3 एंड 4 कोई भी ले लीजिए। देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 कर दीजिएगा और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये देखिए ये कंसिक्वेंस, ये परिणाम अगर आपका आ जाता है 5 और 6, 1 इज इक्वल टू 3 है देखो और 3 इज इक्वल टू 4 है, ये आपका आ गया। देखो 1 इज इक्वल टू 4 आ गया, आप देख रहे होंगे, और 2 इज इक्वल टू आपको 3 लाना है, ये भी आपका आ गया। अब आप जरा ऐसे देखिए,
ये देखिए, ये 1 है, ये 4 है, A D C, देखिए, and then you see this is A, this is B, this is C, ये देखिए, आपके सामने है। ये आज घर जाकर के सारे चैनल में चेक करके देख लीजिएगा आप इस सवाल को। अब आप यहाँ पे लिख सकते थे, आप यहाँ पे ये तो आपने इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 की मदद से 1 = 4 and 2 = 3 कर दिया आपने। अब आपका देखो, आप इसमें लिख सकते थे इन ट्राइंगल ADC एंगल 1 = एंगल 4 प्रूव्ड एबव। देखो तो therefore AD = DC। देखो जो कहीं क्लियर नहीं होगा आपका, किसी किताब में नहीं होगा आपका। देखो ये किताब भी अभी मैं दिखा रहा हूं, देखो इस राइटर की इन ट्राइंगल, देखो ABC में देखो आपका एंगल 2 = एंगल 3, ये प्रूव्ड है भाई। तो ना देखो इसका मतलब देखो AB = BC। तो देखो अब ये हुआ कैसे, इक्वल अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट साइड्स। इसका मतलब ये आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। और जिनके पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, उन्होंने पढ़ा नहीं आइसोसेल्स ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, तो वो लिख सकते हैं इक्वल अपोजिट एंगल्स हैव इक्वल अपोजिट अपना साइड्स। अब आपका देखिएगा ये साइड और ये साइड आपका देखो इक्वल हो गई है, और ये साइड तो ना कंसेक्यूटिव, ये एडजेसेंट भी इनको कहते हैं। देखो एडजेसेंट साइड्स ऑफ rectangle are now equal, so therefore ABCD, here rectangle ABCD is now ABCD square. First part proof. ये पहले तो आप इसका फर्स्ट पार्ट करिए, फिर मैं तब सेकेंड पार्ट में तब जाऊंगा।